1893 जब अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ, जहां दुनिया भर के धार्मिक नेताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर भारत की ओर से भी एक प्रतिनिधि इस सम्मेलन में मौजूद था। सभी धार्मिक नेताओं की मौजूदगी में उस व्यक्ति ने अपने संबोधन की शुरुआत की और कहा, अमेरिका के मेरे सभी बहनों और भाइयों। इन शब्दों को सुनते ही आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में कई मिनटों तक तालियों के बजने का सिलसिला चलता रहा। इस धर्म सदन में उस व्यक्ति ने जिस अंदाज में हिंदू धर्म का परिचय दुनिया से कराया, उससे वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। वह व्यक्ति और कोई नहीं, महान संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म आज ही के दिन साल 1863 में कलकत्ता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बचपन से ही उनका झुकाव अध्यात्म की ओर था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। विवेकानंद के पिता विश्वासनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे, जिस वजह से उनके पिता दत्त जी पश्चिम सभ्यता में अधिक विश्वास करते थे। दत्त जी हमेशा अपने पुत्र विवेकानंद को पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण करने की सलाह दिया करते थे। उनका सपना था कि उनका पुत्र भी उन्हीं की तरह अंग्रेजी सीखकर एक बड़ा आदमी बने। उनकी जिद के चलते ही विवेकानंद जी की प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता से हुई। विवेकानंद जी बचपन से प्रतिभा के धनी थे। उन पर मां सरस्वती की कृपा थी। 16 वर्ष की आयु में 1869 में विवेकानंद जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में बैठे और पहले ही प्रयास में इस एग्जाम में उन्हें सफलता मिली। इसी विश्वविद्यालय में उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इस दौरान उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस महाराज से हुई, जिसके बाद स्वामी जी ब्रह्म समाज से जुड़े। उस समय यह संस्था स्नातक धर्म में सुधार के लिए कार्य किया करती थी। सन 1884 में विवेकानंद जी के पिता का निधन हो गया, जिसके बाद घर परिवार की सारी जिम्मेदारी विवेकानंद जी के कंधे पर आ गई। हालांकि उन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाया, लेकिन विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण जी से काफी प्रभावित थे, जिस वजह से उन्होंने 25 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। वहीं 1886 में रामकृष्ण परमहंस जी का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने साल 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके एक साल बाद ही उन्होंने हुगली नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की भी स्थापना की। वहीं 4 जुलाई 1902 को महज 39 वर्ष की अल्पायु में ही स्वामी विवेकानंद जी का बेलूर मठ में निधन हो गया। अपने जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जी ने कई उपदेश दिए, जो आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगी। वे केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। आपको बता दें, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को युवाओं के लिए समर्पित करने यानी इस दिन को युवा दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत साल 1984 में हुई थी। तत्कालीन भारत सरकार द्वारा कहा गया था, स्वामी विवेकानंद के दर्शन, आदर्श और काम करने का तरीका भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है। इसके बाद से ही स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की गई और हर साल 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 12 जनवरी की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन 1598 में राजमाता जीजाबाई का जन्म महाराष्ट्र के बुलढाणा शहर में हुआ था। साल 1708 में छत्रपति शाहू जी को मराठा शासक का ताज पहनाया गया था। वहीं साल 1757 में पश्चिम बंगाल के बुंदेल को ब्रिटिश शासकों ने पुर्तगालियों से छीन लिया था। आज ही के दिन 1908 में पेरिस स्थित आईफिल टावर से पहली बार लंबी दूरी का वायरलेस संदेश भेजा गया था। वहीं 1931 में पाकिस्तान के मशहूर उर्दू शायर अहमद फराज का जन्म हुआ था। साल 1934 में भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी सूर्य सेन को 12 जनवरी 1934 को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। आज ही के दिन 12 जनवरी को 1948 में महात्मा गांधी जी ने अपना आखिरी भाषण दिया था। वहीं 1972 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी का जन्म दिल्ली में हुआ था। साल 1976 में आज ही के दिन
जासूसी उपन्यासों की मशहूर लेखिका अगाथा क्रिस्टी का निधन हुआ था। वहीं 1991 में अमेरिकी संसद ने इराक के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की मंजूरी दी थी। आज ही के दिन साल 2005 में भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और खलनायक अमरीश पुरी का निधन हुआ था। वहीं साल 2007 में आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती बाफ्टा के लिए नामांकित हुई थी। साल 2008 में कलकत्ता के बाजार में लगी आग में सैकड़ों दुकानें क्षतिग्रस्त हुई थी। आज ही के दिन 12 जनवरी 2010 में हैती में आए भूकंप में 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इसमें शहर का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।